तो उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, क्योंकि आईटीआई भी कंप्लीट हो गया, विजन भी क्लियर नहीं था करना क्या है। फिर जब इजी वे आया और आपका सेमिनार अटेंड किया तो पूरा चीज़ समझ में आ गया। लेकिन आईटीआई में नॉर्मल व्यू से पढ़ा और रवि सर जो क्लास में बताते थे थोड़ा अलग तरीके से बताते थे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके बताते थे। का जो पढ़ने का तरीका क्या था, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या करते, थोड़ा बताइए। नहीं सर, खाना बनाते थे। तो उससे टाइम डिस्टर्ब नहीं होता था? सर मेरा तो डिस्टर्ब नहीं होता था, फिर नोट्स को बहुत कम पढ़े सब। मतलब उसके अलावा रवि सर बताते थे, जैसे इनके पास टोटल 100+ मॉक टेस्ट था। ये 100+ मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मरवाए थे वो, और निमी का 1000 के आसपास क्वेश्चन है रवि सर के नोट्स में। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता है सर कि बाहर से कोई क्वेश्चन आया अभी तक एग्जाम में। पढ़ाई के दौरान कभी कभी होता है ना कि डीमोटिवेशन हो जाता है, बच्चे को मन नहीं लगता है पढ़ने में, नहीं होता है कि बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है या पढ़ने का अब इच्छा नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ होता था आपके साथ? होता था सर, जब भी होता था, मतलब उसके 1-2 महीने के अंदर आपका सेमिनार होता था, आगे अटेंड कर लेते थे, फिर 2-3 महीने के लिए जोश भर जाता था, फिर रिचार्ज हो जाते थे। मतलब मैंने भी आईटीआई किया, या बहुत सारे लड़के भी करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि आईटीआई आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इस मतलब इससे क्या क्या बेनिफिट है, ये सब पता नहीं चल पाया। और मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला इसके बारे में। नमस्कार, मैं अभिषेक राज, इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम फिलहाल अंकित के साथ बैठे हुए हैं। इनका बार्क में सिलेक्शन हुआ है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। इजी वे के सबसे होशियार स्टूडेंट, बहुत प्यारा स्टूडेंट है, हमारा भी है। और इनसे हम जानेंगे कि इनका सिलेक्शन कैसे हुआ। बहुत कुछ आपको पता चलने वाला है कि भाई तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो स्वागत है अंकित। थैंक यू सर। अपने बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो अंकित कुमार, कब आपने 10वीं पास कब किया था आपने? सर मैंने 10वीं 2018 में पास की थी। कितना परसेंट था? 61.8% था मेरा। इसके बाद आपने क्या किया? इसके बाद मैं जमशेदपुर चला गया आईटीआई करने। तो आईटीआई करने जमशेदपुर क्यों गया? और आईटीआई मतलब 10वीं के बाद आईटीआई क्यों किया, कौन बताया? सर मतलब मेरा कोई खास प्लानिंग नहीं था, मतलब कोई विजन क्लियर नहीं था करना क्या है। तो मेरे फूफा जी मतलब वही टेक्निकल डिपार्टमेंट में ही किसी में जॉब करते हैं, टीआरएफ कंपनी में। तो वही एडमिशन करा दिया, जमशेदपुर में रहते थे उस टाइम। मतलब गवर्नमेंट जॉब करने का कोई मकसद नहीं था, मतलब कुछ इसके बारे में जानकारी भी नहीं था मुझे। आपको पता था फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक क्या होता है एडमिशन के टाइम में? ये तो सर एडमिशन के बाद पता चला, वैसे तो फिटर में एडमिशन करा लिया था मैंने। इसके बाद पता चला? हाँ हाँ। तो आईटीआई के बाद आपने क्या किया? सर आईटीआई 2018 से 2020 सेशन मेरा था, तो उस टाइम कोविड के दौरान उसको लेट कर दिया। सेशन को मेरा 2022 में जाके कंप्लीट हुआ। उसी दौरान मेरे थोड़ा सा पैर में प्रॉब्लम भी आ गया, तो ऑपरेशन में टाइम ज़्यादा लग गया। फिर मैं वहाँ आईटीआई कंप्लीट करके अपने घर आ गया। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या, क्योंकि आईटीआई भी कंप्लीट हो गया, विजन भी क्लियर नहीं था करना क्या है। तो मेरे एक दोस्त ने बताया इजी वे कोचिंग के बारे में कि वहाँ जाने के बाद मतलब तुम्हारा सारा क्लियरिटी, मतलब पूरा क्लियरिटी हो जाएगा तुमको कि आईटीआई से मतलब आगे क्या क्या कर सकते हैं। वैसे स्कोप बहुत सारा है, और मुझे कुछ खास पता नहीं था। मुझे लगा कि नॉर्मल मतलब कोई छोटा मोटा जॉब ही होता होगा, या प्राइवेट कंपनी में जॉब करेंगे। फिर जब इजी वे आया और आपका सेमिनार अटेंड किया तो पूरा चीज़ समझ में आ गया। इजी वे में कब आए थे आप? इजी वे में सर मैं मई 2022 में ही आया था। अंकित ये बताओ कि तुमको जो ये नौकरी मिला है, अभी एज कितना हो रहा है आपका? सर अभी फ़िलहाल मेरा एज 21 हो रहा है। 21 में कितने लोगों को नौकरी मिला, देखा है कोई मिला ऐसा जिसको 21 साल में नौकरी मिल गया हो? मेरे गांव में तो बहुत कम ही है वैसा। हम जो बोलते हैं यूट्यूब पर कि आईटीआई छात्रों को मात्र 21 साल में नौकरी मिल जाएगा मेरे यहाँ से, ये सत्य है ना? ये तो सर सही है, बहुत लोगों का यहाँ से तो हो चुका है 21। एक तो 20 साल में एक का नौकरी हुआ था। हाँ सर। आप यहाँ पे एडमिशन लिए तो टेक्निकल पढ़ने के लिए रवि सर के क्लास में गए, तो जो पढ़ा रहे थे समझ में आ रहा था? रवि सर जो पढ़ा रहे थे, पहले तो आईटीआई में पढ़ा था, लेकिन आईटीआई में नॉर्मल व्यू से पढ़ा। और रवि सर जो क्लास में बताते थे थोड़ा अलग तरीके से बताते थे, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करके बताते थे। और इनके पढ़ाई में मतलब एक खास बात थी, जैसे बोर्ड पे भी पढ़ाते थे तो कोई भी जैसे मशीन पार्ट्स वगैरह हो गए, खासकर जो मतलब स्पेशली लेट मशीन वगैरह जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, उसमें एनिमेशन वाला मतलब इनके पास वीडियो वगैरह भी था, पीपीटी वगैरह था, जिससे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती थी और समझ में भी अच्छा आता था। नहीं, हम जानना चाहते हैं कि पहला क्लास, फर्स्ट क्लास का अनुभव बताए, क्योंकि बहुत सारा बच्चा आता है पहला क्लास में बैठता है और रवि सर जो बोलते हैं कि धुआं धुआं हो जाएगा, तो धुआं धुआं दिखने लगता है, भाग जाता है। ऐसा हुआ आपके साथ?
सर फर्स्ट क्लास में मुझे थोड़ा सा कम समझ में आया, लेकिन इनके गाइडेंस के कारण धीरे धीरे समझ में आने लगा। मतलब ये बात सच है कि भाई पहला क्लास से नौकरी नहीं मिलता है, पहला क्लास में सबको कम समझ में आता है, धीरे धीरे चीज़ें अच्छा होने लगता है। बात सही है? जी सर। चलिए, तो पढ़ना शुरू किया, तो आपका जो पढ़ने का तरीका था, जो हम लोगों ने सर बताए होंगे, हमने बताया होगा, सेमिनार में बताया होंगे कैसे पढ़ना है, उन सब चीज़ों को देखते हुए आपका जो पढ़ने का तरीका क्या था, कितने घंटे पढ़ते थे, क्या करते, थोड़ा बताइए। मैं फर्स्ट में जब आया तो पहले तो सेमिनार आपका अटेंड किया, वहाँ से मतलब पता चलेगा कि आखिर मतलब कितनी सारी संस्थान है, बाकी बहुत सारे कंपनी के बारे में पता चल गया। तो उसके अनुसार मतलब फॉर्म भी भरना होगा आगे, लेकिन फिलहाल जितना रवि सर बताते थे क्लास में, जो भी समझाते थे उसी को मतलब वहाँ पे नोट्स बनाते थे, बाकी जो बचा हुआ था उसको रूम पे जाके कंप्लीट कर लेते थे। वैसे हम हॉस्टल में रहते थे, वहाँ से आसान पड़ता था, और मेरा पढ़ने का रूटीन डेली का लगभग 5 से 6 घंटे के आसपास था। तो 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते थे, खाना भी बनाते थे या टिफिन खाते थे? नहीं सर, खाना बनाते थे। अच्छा, तो उससे टाइम डिस्टर्ब नहीं होता था? सर मेरा तो डिस्टर्ब नहीं होता था, लेकिन किसका डिस्टर्ब होता था? बहुत लोगों का होता है कि जैसे टिफिन ले लेते हैं ताकि ज़्यादा आराम पड़े। और मतलब जो पढ़ते थे, पढ़ने के दौरान जैसे क्लासरूम में सर ने पढ़ाया, आप क्लास में नोट्स बनाते थे, और घर पे आए तो घर पे जो पढ़ाई करते थे, तो मतलब ज़्यादातर क्या क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते थे या थ्योरी पढ़ते थे? सर स्टार्टिंग में जब आए उस टाइम तो जो सर पढ़ाए थे, सिर्फ इनका जो क्वेश्चन मतलब जो भी चैप्टर पढ़ाए, इनका चैप्टर वाइज टेस्ट भी था, उस टेस्ट को लगाने के बाद चैप्टर को अच्छे से एनालाइज स्टार्टिंग में किए थे। और यहाँ तक रवि सर को थोड़ा ज़्यादा ही परेशान भी किए हैं, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारा क्वेश्चन भी करते थे हम इनसे, तो वहाँ पे मेरा कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते गया। और जब एग्ज़ाम का फॉर्म भरा तब क्वेश्चन का प्रैक्टिस दबा के किया था। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने जो सर पढ़ा रहे उसका थ्योरी को ढंग से पढ़े, नोट्स बना लिए, और चैप्टर वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते गए। जी सर। जब एग्जाम फॉर्म भरे, चैप्टर इधर सिलेबस कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना शुरू किए। तो जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे थे, तो जो इजी वे का मटेरियल है, जो रवि सर का मटेरियल है, इसके मतलब पहले इसको अच्छे से किए या और भी कुछ मटेरियल का प्रैक्टिस किया आप? सर जब मतलब हम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुआ उस टाइम रवि सर बोले कि एक शॉर्ट नोट्स बना लो जो कि ज़्यादा बेटर होगा, तो ऐसा ही कि एक 50 पेज का शॉर्ट नोट्स बना लिया, जिसमें पूरा रवि सर का जो थ्योरी का मटेरियल था उसी में था कंबाइन। अब उसके बाद जब एक बार सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया तो फिर नोट्स को बहुत कम पढ़े सब, मतलब उसके अलावा रवि सर बताते थे, जैसे इनके पास टोटल 100+ मॉक टेस्ट था, ये 100+ मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मरवाए थे वो, और निमी का 1000 के आसपास क्वेश्चन है रवि सर के नोट्स में। तो उसके अलावा मुझे नहीं लगता है सर कि बाहर से कोई क्वेश्चन आया अभी तक एग्जाम में, क्योंकि सर अभी तक जितना भी एग्ज़ाम दिया हूँ, अगर 50 क्वेश्चन का एग्ज़ाम है तो उसमें 45 क्वेश्चन करेक्ट करने पे नौकरी मिल जाती है, और 44-45 क्वेश्चन रवि सर के नोट्स से ही मैच हो जाता है। एक्स्ट्रा जो 4-5 है उसको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो वो भी कंफर्म हो जाएगा, वो भी क्वेश्चन। तो मतलब अभी इजी वे और रवि सर के मटेरियल से बाहर नहीं प्रैक्टिस किए आप, बस यही कहा है? सर मैंने बाहर से एक भी चीज़ नहीं पढ़ा है, जो भी पढ़ा है रवि सर के नोट्स से ही पढ़ा है, और जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मतलब थोड़ा सा क्लियर नहीं रहता था उसको शॉर्ट नोट्स से पढ़ लेता था, जो कि रवि सर बताए थे वैसे ही बनाए थे हम। गुड। तो जैसे हमने सुना है कि आपके जो ग्रुप में बहुत सारे बच्चों को जॉब लगा, पढ़ने में तो मुझे भी पता है बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं, शुरू से अभी तक आपने मेहनत करके इतने आगे तक नौकरी भी ले लिया आपने। तो होता नहीं है कि भाई ग्रुप में है, दोस्त का नौकरी हो गया मेरा नहीं हुआ, ऐसा हुआ था आपके साथ? हाँ सर हुआ था, मैंने एक सेल का भी स्किल दिया हुआ था, उसमें भी मेरे साथ मतलब 3 लोग गए जिसमें 2 का हो गया। अभी काकरापाड़ा का स्किल दिया, उसमें भी 1 नंबर से छट गया, तो ऐसा थोड़ा सा फील हुआ, मतलब बुरा लगा, लेकिन लगा कि हाँ कहीं ना कहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने उस समय अपने आप को कैसे संभालते थे कि भाई कि उसका हो गया, उसका हो गया, मेरा 1 नंबर से नहीं हुआ, दोस्त का हो गया, है ना? तो उस समय क्या फील होता था कि और मेहनत करना चाहिए या अब हमसे होगा नहीं, क्या लग रहा था? सर मैंने उस टाइम एक चीज़ नोटिस किया कि जो भी मेरा कमी हो रहा है, मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ, इतना तो पता चल गया था हाँ रवि सर के नोट्स से आ रहा है, मैं एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ा हुआ मेरा चीज़ है वो भूल जाता था। उसके बाद से मैंने यही कोशिश किया कि फिलहाल जो रवि सर का नोट्स है जो मेरे पास अवेलेबल है उसी को अच्छे ढंग से कंप्लीट करूं, बाहर से कुछ भी ना पढूं, और वही कहीं ना कहीं मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। ये तो हम लोग सेमिनार में बताते हैं कि भाई नया नहीं पढ़ना, जो है उसी को बार बार 10 बार रिवीजन करने के लिए बोलते हैं, मतलब 4-5 बार रिवीजन करके, और नया के चक्कर में काम गड़बड़ हो रहा था, है? जी जी ठीक है। इसके अलावा जैसे पढ़ाई के दौरान कभी कभी होता है ना कि डीमोटिवेशन हो जाता है, बच्चे को मन नहीं लगता है पढ़ने में, नहीं होता है कि बहुत दिन से पढ़ाई कर रहे हैं,
मन नहीं लग रहा है या पढ़ने का अब इच्छा नहीं कर रहा है, तो ऐसा कुछ होता था आपके साथ? होता था सर, जब भी होता था मतलब उसके 1-2 महीने के अंदर में आपका सेमिनार होता था, आके अटेंड कर लेते थे, फिर 2-3 महीने के लिए जोश भर रिचार्ज जाता हो था, फिर रिचार्ज हो जाते थे। अच्छा, तो जब डिमिट होते सेमिनार में बैठ के रिचार्ज हो गए। ठीक है, तो ज़िंदगी में कभी पैसे वैसे का प्रॉब्लम, पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आया आपके साथ? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। सब चीज़ सही रहा? ठीक है, गुड। अंकित, जैसा कि मेरा नॉलेज है कि बहुत दिनों से आपको हम देख रहे थे, एग्जाम बहुत दे रहे थे, लेकिन थोड़ा समय हमको लगा था कि ज़्यादा लगे। 21 साल एज भले है, लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा लेट है, क्योंकि आपके दोस्तों का थोड़ा पहले 6 महीना पहले नौकरी मिला है। इसके पीछे क्या कारण है? सर इसके पीछे सबसे मेन रीज़न है कि मैंने जब भी पढ़ाई किया है तो 2-3 महीने कंटिन्यू किया और फिर बीच बीच में ब्रेक कर लेता था, क्योंकि मैं अक्सर घर जाया करता था हमेशा, तो 10-15 दिन घर पे रुक जाता था, फिर आता था, उतने दिन मेरा पढ़ाई डिस्टर्ब रहता था। अगर कहीं ना कहीं मैं मतलब यहाँ पे कंटिन्यू होकर अगर 1 साल दे देता तो शायद बहुत पहले मतलब मेरा जॉब हो गया होता। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी होता है ज़िंदगी में। जी सर, सीक्वेंस और कंटिन्यूटी पूरा बना के रखना चाहिए, और साथ ही साथ मतलब थोड़ा सा मैंने टाइम कम दिया इस पे, थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम दिया होता तो और जल्दी हो सकता था। तो घर बार बार क्यों जाते थे? ऐसे ही सर, मतलब यहाँ पे मन नहीं लगता था, कभी कभी घर चले जाते थे हम। घर ही जाते थे, कहीं और जाते थे? नहीं सर, घर ही जाते थे। तो घर पे कौन सा वहाँ पर मन लगता, वो क्या करता, खेती करता, क्या करता था? नहीं सर, मतलब मैं अपने पर्सनल घर नहीं जाता हूँ, नानी के घर जाता हूँ हमेशा। हाँ। नहीं, यार दोस्त वहाँ घूमने चले जाते थे? जी सर। तो फिर कितना, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद आते थे? हाँ, 10-15 दिन बाद तो मतलब जिस दिन जाना होता था उसके 1 दिन पहले फिर पढ़ाई से मेंटलिटी ख़त्म, फिर आने के बाद दिमाग को 2-3 दिन सेटल करने में लग जाता था, तो ऐसे टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो जाता था। इस वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि लेट हो गया था। जी सर। तो ये चीज़ छोड़ा कि लास्ट तक ये करते रहा, मतलब बीच में ऐसा हुआ कि छोड़ दिया, नहीं पढ़ने पर ध्यान दिया? सर अभी तक मतलब जो भी एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस गया है उसमें घर जाना बंद कर दिया था, लगातार 3-4 महीने अच्छे से पढ़ा, तभी रिजल्ट दिखा। बहुत अच्छे। तो आप लोगों को देखिए, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी, कितना भी आप तेज रहिएगा, रेगुलर नहीं है तब नौकरी नहीं मिलता है, ठीक है ना? तो रेगुलर होना पड़ेगा। जैसे खुद इनको गलती का एहसास हो रहा है कि सर बार बार में बीच में ब्रेक कर रहे थे, और ब्रेक से नौकरी नहीं मिलता है, ठीक है? हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके पास मल्टीमीडिया मोबाइल है, ठीक है ना? यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, बहुत सारी चीज़ें हैं, गलत फ्रेंड भी है, तमाम चीज़ें हैं। तो क्या इन सब चीज़ पर कंट्रोल मतलब आप कैसे करते थे? कितने घंटे सोशल मीडिया यूज करते थे? सर मैं सोशल मीडिया के नाम पे सिर्फ यूट्यूब ही चलाता था, व्हाट्सएप के भी मैसेज में उतना ध्यान नहीं था मेरा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब इंस्टॉल है फ़ोन में, लेकिन कभी खोलता नहीं हूँ, वैसे ही पड़े रहता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम डिस्ट्रैक्ट मतलब दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, अब यूट्यूब में जैसे शॉर्ट का फीचर दिया है उससे, लेकिन उसको जब पढ़ाई करता था उस दौरान यूट्यूब खोलता ही नहीं था, यूट्यूब ऑफ करके रख देता था। अच्छा। ताकि वो डिस्टर्ब ना करे। तो दिन भर में 24 आवर्स में आप कितने घंटे मोबाइल के संपर्क में रहते थे? सर फ़ोन के संपर्क में तो अप्रॉक्स 8-10 घंटे रहते थे, जिसमें पढ़ाई का भी, क्योंकि सेट भी फ़ोन से मारना था, मोबाइल से ही मारना था। तो जैसे तो पढ़ने के लिए जो पढ़ाई के अलावा मतलब जो काम आप मोबाइल से, जैसे रील देखना, वीडियो देखना या न्यूज़ पढ़ना, मतलब जो पढ़ाई से संबंधित नहीं है, वो सब काम कितना देर करते थे? वो सर मुश्किल से मतलब 1 से 1.5 घंटे करते थे आसपास। मतलब ऐसे देख लिए थोड़ा बहुत। हाँ। ठीक है। बाकी आप सजेस्ट क्या करना चाहेंगे, सोशल मीडिया, मोबाइल से दूर रहना चाहिए या? सर मतलब जो लोग अभी ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ रहे हैं उनको तो खासकर इस सब चीज़ का ज़रूरत होना ही नहीं चाहिए। वो ये मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब मूड फ्रेश करने के लिए देख लिए तो आधे घंटे के आसपास देख लिए तो वो सही है, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तब वो रख दे उसको या ना देखे तो ज़्यादा बेटर है उनके लिए, क्योंकि वो माइंड को डिस्टर्ब कर देता है बहुत ज़्यादा। और मतलब आजकल जो भी सोशल मीडिया पे है, एआई इतना एडवांस हो चुका है कि जो चीज़ आप चाहिएगा, जो देखिएगा वही आएगा, फिर आपको वहाँ से हटने नहीं देगा। लगेगा कि आधे घंटे देख ले, लेकिन आधे घंटे का 5 घंटे 6 घंटे में बदल जाएगा। ये टाइम का पता नहीं चलता है। मतलब ये सब चीज़ों से आप दूर थे? जी सर। और अब थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में बस मैं हूँ, मेरे पापा हैं और मेरा एक भाई है। भाई छोटे हैं? मेरे से 1 साल छोटा है वो क्या करते हैं? वो भी जॉब करता है। तो आपके हिसाब से जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए? सर बहुत सारे बच्चे तो जो होते हैं मतलब आईटीआई करते हैं नॉर्मल प्राइवेट जॉब के लिए, लेकिन प्राइवेट जॉब में मतलब कोई खास वैल्यू नहीं रहता है, पैसा भी काम चलाने लायक होता है, लेकिन मैक्सिमम जो भी हैं वो सरकारी नौकरी के मतलब वजह से आईटीआई करते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सही है कि आईटीआई के बेस पे गवर्नमेंट जॉब लेना काफ़ी ज़्यादा आसान है।
अदर मतलब अगर डिप्लोमा या बीटेक करे उसके तुलना में। और खासकर जब आईटीआई कर ही रहे हैं तो क्यों ना जब स्टार्टिंग से आईटीआई कर रहे हैं उसी दौरान से तैयारी को अच्छे तरीके से करें कि आईटीआई कंप्लीट होने के बाद ही जॉब लग जाए। क्योंकि सर इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, नॉर्मल टेक्निकल पढ़ना है और नॉन टेक हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए, बाकी नौकरी मिल जाएगी। मतलब आपका कहना है कि आईटीआई में जैसे एडमिशन लिए उसी दिन से मतलब आईटीआई लेवल का तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम ही होता है, वही सिलेबस होता है। बात सही है सर? मेन बात है कि जहाँ से मतलब मैंने भी आईटीआई किया या बहुत सारे लड़के भी करते हैं, वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि आईटीआई आप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इस मतलब इससे क्या क्या बेनिफिट है, ये सब पता नहीं चल पाया। और मैं जब यहाँ आया तो मुझे पता चला इसके बारे में। तो मैं तो यही बोलूँगा कि हाँ, अगर जिनका आईटीआई कंप्लीट हो चुका है वो एक बार ज़रूर इजी वे आ जाए ताकि उनका विज़न क्लियर हो जाए आखिर करना क्या है लाइफ में। अच्छा, तो ये एक बात हो सकता है कि आईटीआई के दौरान ही आपको इजी वे से मुलाकात हो जाता, मतलब जब आप आईटीआई शुरू किए थे करना तो शायद नौकरी पहले ही हो जाती। सर मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि अगर आईटीआई के दौरान मुझे पता चल जाता इसके बारे में तो मैंने जो तैयारी आईटीआई पास करने के लिए किया था उसमें थोड़ा सा और मेहनत करता तो शायद नॉर्मल आईटीआई जैसे कंप्लीट हुआ कोई फॉर्म भरता, फर्स्ट एग्जाम या सेकेंड एग्जाम निकल जाता। क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण ही मतलब समय लगा। 2 साल टाइम बहुत ज़्यादा होता है किसी के लिए। तो मेरे यहाँ से बाबू आईटीआई होता है, आप लोगों को बता रहे हैं। आप एडमिशन लेकर आईटीआई के एडमिशन के पहले दिन से गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी ले लीजिएगा, ठीक। तो आप जैसे बार्क में आपका नौकरी मिला, ठीक है, बार्क के अलावा और कौन कौन सा एग्जाम दिए थे उसका थोड़ा सा अनुभव बताइए। सर मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम जो दिया था वो बार्क का ही दिया था स्टार्टिंग में जब आया। उसके बाद एनपीसीआईएल का भी कुछ एग्ज़ाम दिया था, सेल का शायद 2-3 एग्ज़ाम दिया था और इसरो का दिया। टोटल 8-10 एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से लगभग मतलब एक अभी एनपीसीआईएल तारापुर है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, उसमें चांस बन रहा है। बाकी अभी तक 3 स्किल टेस्ट दिया था जिसमें फर्स्ट में फाइनल मेरिट में नाम आया। 3 स्किल टेस्ट दे चुके थे जी सर। 10 में से मतलब 5-6 एग्जाम में बढ़िया परफॉर्मेंस रहा आपका, ठीक है। तो ये सब एग्जाम देने के बाद क्या लगता है सिलेबस में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं किस लेवल के प्रश्न होते हैं, कहाँ से ज़्यादा पूछे प्रश्न रहते हैं? सर ये टोटल एग्ज़ाम देने के बाद मुझे तो मतलब मैंने जितना एनालाइज किया मुझे यही लगा कि जितना सर पढ़ाते हैं और जितना इनके मटेरियल में है शायद उतना काफ़ी है नौकरी लेने के लिए। उससे अगर ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहा है जो मटेरियल में नहीं है तो अगर कोई भी सर के कॉन्सेप्ट से अच्छे तरीके से पढ़ ले तो उसको भी सॉल्व इजीली कर सकते हैं। आपको मतलब ये कॉन्फिडेंस था कि मेरा नौकरी हो जाएगा? सर मेरा तो कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैंने मतलब कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर किया था अपना और साथ ही साथ जो मॉक टेस्ट था उसको भी लगा रखा था। घर पे बता दिए कि नौकरी हो गया है? सर घर पे बता दिए। क्या रिएक्शन मिला घर से? रिएक्शन तो बहुत मतलब अच्छा था उन लोगों का। अच्छा था, मतलब जब पहली बार कॉल किए होंगे कि नौकरी का रिजल्ट बताना है, उससे पहले कॉल आते थे तो घर पे ऐसा कभी नहीं बोलते थे घर वाले कि बढ़िया से पढ़ाई करो, क्या कर रहे हो, बहुत दिन हो गया? सिर्फ यही पूछते थे कब तक होगा, कब तक रिजल्ट आएगा। अब सर रिजल्ट जल्दी नहीं आ रहा था। अच्छा, तो कल जब कॉल गया होगा तो पहला शब्द क्या था कि हो गया नौकरी? हाँ पहला शब्द तो ऐसा सर था ज्वाइनिंग कब होगा। अच्छा, ज्वाइनिंग कब हो रहा है? ज्वाइनिंग भी हो जाएगा, ठीक है। तो अंकित यहाँ पर आने के लिए और बच्चों से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब आगे बढ़िए, खूब मेहनत कीजिए और ऐसे भी आप समाज सेवा में लगे रहते हैं तो समाज सेवा छोड़ना नहीं है। बच्चों को हेल्प करते रहना है, दूसरों को गाइड करते रहना है, जैसे हम लोग गाइड करते हैं ना, बताना है कि ये करने से ऐसा होता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।